मन था रहता हूँ, इनका परिचय भी हो जाएगा इसी में। बहन, हम आपसे तो मिले हुए हैं, शायद आपके दर्शन मैंने किए नहीं, पर आप इतने देखे हुए कैसे लग रहे हैं? हमें ऐसा लगे हम पहले से मिले हुए हैं। कहाँ से? रुड़की से आए हैं? अरे वाह वाह, साहब सब रुड़की से हैं। चलिए चलिए, ये तो अपने ही सब लोग हैं, कुटुंब के जो माधव के हैं वो सारे अपने हैं, कहीं से भी आए। अब लंदन वाले भैया, हम तो देखो धोती वोती में कोई पहचान नहीं सकता इन्हें। हाँ, तो भैया ऐसे भक्तों के साथ में अनुभव होते हैं, कितनी बात भगवान हर भक्त की संभाल करते हैं। दीदी से कोई वार्ता करके देखें, इनकी हिंदी वो प्योर गुजराती जो आप सीरियल्स वगैरह में सुनते होंगे, तो वो वाली इनकी हिंदी है। और भाई इतना सरल स्वभाव, भगवत कृपा से जिनका सरल मन है, भगवान उनको मिल जाते हैं। हैं? क्या? हाँ, नवम सरल सब सन छल ही ना। और वो भी तो है ना एक कि गुललाल गुलाल प्रवाल जपा छवि, ऐसी न देख ललाई मुनि मानस मंदिर मध्य बसे, बस होत है सूधे सुभाइन में, रह रे मन तू चित चायन सो, वृषभानु किशोरी के पायन में, मेरी राधिका गोरी के पायन में। तो सीधे स्वभाव के वशीभूत हो जाते हैं भगवान। तो ये सारे दिन अपने भगवान के पास ही बैठी रहती थी, अपने ठाकुर जी को लाड लड़ाती थी, उन्हें अपना लाला मानती थी। तो बहुत एक दिन ठाकुर जी से पूछा, मेरे गुरुजी बता दीजिए। तो इन्होंने फरमाइश दो कितने लंबी रखी, गुरुजी जो फ़ोन भी इस्तेमाल ना करते हों, वो गुरुजी जो कुटिया में रहते हों, मतलब गुरुजी के लिए पक्का मकान भी ना हो। ये बहुत तगड़े वाले शिष्य हैं। तो फिर जो कुटिया में रहते हो, एसी कहाँ होगा, पंखा कहाँ होगा? तो इन्होंने गुरुजी की इतनी तगड़ी फरमाइश रखी, मतलब पूरे जो पुराने ऋषि मुनियों के समय के गुरुजी जो पूरे विरक्त हों, खूब भजनानंदी हों। देखो, अगर ये कहीं भगवत प्राप्त महात्मा हो तो उसमें भगवान के पास बहुत चॉइस होती, क्योंकि भगवत प्राप्त महात्मा एसी में भी हो सकते हैं, पहाड़ के शिखर पे भी हो सकते हैं, समंदर के बीच में भी हो सकते हैं, शहरों में भी हो सकते हैं, वो वन के भीतर भी हो सकते हैं, वो जटाधारी भी हो सकते हैं, वो मुंडित भी हो सकते हैं, विश्व के किसी भी कोने में हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने शर्त जो रखी, वो शर्त की महात्मा भी ऐसे फक्कड़ विरक्त एकदम सर्वथा। अच्छा, तो अब भगवान को भी सोच के इन्हें गुरु बताने थे, तो आप मुझे बताओ। तो गुरु पूर्णिमा की रात्रि से पहले ही इन्हें स्वप्न आया। हाँ जी, यही जो गुरु जी की पूर्ण विरक्ति की फरमाइश। हाँ, जो कुटिया वगैरह में रहते हो, प्राचीन समय के जैसे महात्मा रहते हैं वैसे बहुत, इन्होंने तो फोन वो, हाँ हाँ, जिन पे कलयुग का प्रभाव ना हो। वाह, तो और भी बहुत सारी शर्तें थी इनकी, तो एक पूरी लिस्ट भगवान को दे दी। अब क्या हुआ, रात्रि में स्वप्न आया इन्हें, ये वृंदावन कभी नहीं आई थी। इन्हें स्वप्न आया कि इनके ठाकुर जी इनसे कह रहे हैं कि ब्रज में एक तटिया स्थान है, वहाँ के महात्मा जी जो पूज्यपाद गुरुदेव वर्तमान में विराजित हैं, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री श्री राधा बिहारी दास जी महाराज, तो उन संत के और श्री नाम का ठाकुर जी ने उच्चारण करके कहा, तटिया स्थान वाले इन संत से आप दीक्षा ले लें जैसे। तो ये बहन और फिर महाराज जी के पास आई। इन्होंने तटिया स्थान ही कोई नहीं सुना कभी, जिन्होंने वृंदावन ना देखा, तटिया स्थान तो वैसे ही बहुत कम लोगों को पता है। बिहारी जी होते तो सबको फेमस है, राधा रमन जी
पर टटिया स्थान ऐसा साधकों में, भक्तों में तो प्रसिद्धि है, लेकिन बाहरी जो जन साधारण में जो लोग रहते हैं वो उनके संत जगत में तो प्रसिद्धि है टटिया स्थान की। तो फिर इन्होंने आके दीक्षा ली और बड़े ही भगवत कृपा से अंतर जगत के द्वारा ये हमसे भी जुड़ गए। तो गुरु जी को उधर मानती है, इधर नारद जी महाराज को भी पकड़ रखा है, तो कह रहे नारद जी महाराज की पकड़ की जिद में आप मिल गए। तो ये नारद जी वाली क्या डिमांड थी भैया पूछ रहे हैं? अच्छा, इनकी दो में आस्था ज्यादा थी, स्वामी श्री हरिदास जी से और नारद जी महाराज से। इसीलिए शायद हरिदास जी की आस्था ने टटिया स्थान वाले महाराज जी के पास ठाकुर जी ने भेज दिया, और हमारे पास इसलिए भेज दिया होगा कि नारद जी महाराज नारदीय कुंज, नारदीय निकुंज में आना है, तो कोई सब जने ऐसे ही भगवान भेजते हैं। तो ये बहन आई है, जब ये इन्होंने वहां से दीक्षा ली, दीक्षा लेके मेरे पास भी आई। इन्हें दो स्थान इन्होंने पहले ही सोच रखे थे, तो भैया के पास आना है कि वहाँ आना है। तो मेरे पास आई तो मैंने कहा बहन अब तो तुम सहचरी बन जाओगी, अब कहीं ठाकुर जी की मैया नहीं रहोगी। तो कह रहे नहीं मैं तो मैया ही रहूँगी। मैंने कहा नहीं, अब तो वहाँ जाओगे तो सहचरी बनोगी। हाँ, क्योंकि अब दीक्षा ही वो लेके आई हूँ। फिर अगली बार जब हमारी इनकी बात हुई तो उन्होंने कहा भैया आपके कहे अनुसार अब मुझ पे वो प्रभाव दिख रहा है। श्यामा शाम की तो सहचरी हो गए, सखी हो गए ना, देखो। तो ये बात है, क्योंकि वो आगे और बहुत कुछ समझ आ जाएगा। ऐसी ही बात है। हम क्या बताएं, डॉक्टर साहब आए हैं यहाँ पे, इन्होंने एक दो बातें कही कि बहुत भगवत कृपा से बहुत अच्छी अनुभूतियाँ हमें यहाँ से आने के बाद और यहाँ से होने लगी। जब यहाँ से गए, एक बहुत प्यारी सी ठाकुर जी कैसे चुनते हैं, मेरे हृदय में बात आई। मैं कह देता हूँ, अपराध नहीं लेगा, आपका अनुभव खत्म भी नहीं होगा। इन्होंने जब से यहाँ से गए तो इन्हें लगा माधव साथ हो गए इनके। इनको ऐसा लगा माधव का स्मरण रहता, तो माधव तो प्रमाण देते हैं। तो कह रहे एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक दो तीन बार हो तो, पर ये हमेशा ही होने लगा वहाँ जाके, हर जगह माधव का। उन्होंने बोला ऐसी ऐसी घटना हुई। ओमेक्स इनका बड़ा दूर है, इस्कॉन से ई रिक्शा वाले ओमेक्स से जहाँ भैया और अपना ई रिक्शा पकड़ते हैं, उसके 100 रुपये चार्ज करते हैं। तो उस जगह से ही जाते हैं, और पहले तो ये वहाँ विलायत से आए हैं तो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अब क्या हुआ, थोड़ा शरीर यूज टू हुआ, तभी इतने दूर पैदल कैसे जाएं। तो क्या होने लगा, एक व्यक्ति है अचानक सोच रहे मैं जाऊं कैसे, ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाना है। एक जने ने गाड़ी रोकी, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, बिठाया, छोड़ दिया। 3-4 दिन बाद अलग टाइम पे ही वो व्यक्ति फिर दोबारा बाहर निकले, तो उसने फिर गाड़ी रोकी, चलिए मैं छोड़ देता हूँ, कोई पैसे वैसे नहीं। ये ठाकुर जी से ये चिंतन करके सोच रहे जाएं कैसे, उतने देर में व्यवस्था होना। उन्होंने कहा कि उधर से हम आ रहे थे तो एक सज्जन परिक्रमा करने में थोड़ा देरी हो गई, पता नहीं क्या था, उस व्यक्ति से कोई बात हुई क्या। उनका कि उस व्यक्ति ने कोई जैसे रिक्शा वाला होता है, रिक्शा वाला ही था भैया, रिक्शा वाला था ना, 100 रुपये रिक्शा वाले लेते हैं। इन्होंने ये बैठे, इन्होंने कहा चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उन्होंने बोला नहीं पहले पैसे बताओ कितने। तो ये थोड़ा इनकी हिंदी सुनिएगा कितनी अच्छी बोलते हैं, अंग्रेजी ऐसे लगता है अंग्रेजी बोल रहे, हिंदी भी, क्योंकि वो बहुत कम आती है हिंदी। वहाँ शुरू से इनके पूर्वज ही वहाँ इंग्लैंड में रहते आए हैं। तो इन्होंने बोला कितना आप बताओ। उसने बोला दे देना जो आपके मन में, दे देना जो आपके मन में। उसके बाद में वो बिठा के चलाने भी लगा। कह रहे मुझे गुस्सा आ गया कि पहले ही तय करो, बोलो कितना लोग हैं। उसके बाद में उस व्यक्ति ने वहाँ तक छोड़ दिया।
और छोड़ने के बाद बोला नहीं कुछ नहीं है आपका। बोला वृंदावन में फ्री में कोई छोड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा कोई रिक्शा वाला छोड़ेगा? इन्होंने उस पर लिखा हुआ देखा, उस पर लिखा था गरुड़, ई रिक्शा पे। तो उस व्यक्ति ने कुछ लिया नहीं। हाँ, फिर उसने कहा आप अंदर कैसे जाएंगे? तो बोला रिक्शा वाले कोई अंदर जाते नहीं है, ओमेक्स में तो पूरी बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो उसमें। बोला नहीं मैं आप जहाँ मैं वहाँ आपको छोड़ के आऊँगा। फिर वहाँ तक छोड़ने को आया। उन्होंने बोला ऐसी घटना कभी मैं जाऊँ, कोई साइकिल लेके आ जाए, चलो, ये बोलते नहीं मेरे साथ बैठ जाओ मैं लेके चल रहा हूँ। उन्होंने बोला ये रोज होने लगा। अब ये कह रहे कोई रिक्शा वाला है, कभी बाइक लेके आए, कभी और ई रिक्शा वाला आ जाए। ये सोचो, कोई भी व्यक्ति बोलने पे नहीं बोल रहा, जो भी है बस ठाकुर जी से सोचे ना कि हम जाएं कैसे, उससे पहले तो ठाकुर जी बंद हुए। इन्हें लगने लगा ये बात माधव के से, और इन हर बात रिलेट कर रहे थे ये। तो कह पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, अब तो ऐसा रेगुलर होने लगा। ये राधा कुंड गए। श्री राधा कुंड में और श्री श्री नित्यानंद प्रभु के वंश की एक माता जी साध्वी थी। तो भैया बता रहे हैं उनका बोलने का जो तरीका बड़ा शार्प था, जैसे स्ट्रिक्ट होते ना ऐसे। तो भजन कर रहे थे, उन्होंने उनको देखा और देख के उनसे कहा कि नाम क्या है? नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम बताया, श्री मुरारी दास नाम, अपना जो नाम बताया मुरारी। तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा ये नाम नहीं है, तुम्हारा नाम हम देख रहे हैं वो नाम कुछ और है। बोले क्या नाम है? तुम्हारा नाम है माधव चरण दास बाबा जी। माधव चरण दास बाबा जी, ये माधवी माधव से गली में किसी ने वो तो नहीं छोड़ा बेटा, कोई गाड़ी वगैरह, माधव जी से जोड़ दिया। आप जानते हैं ठाकुर जी ने और कोई नाम भी खेलवा सकते थे। यहाँ से जाने के बाद में इनको माधव जी से अतिशय स्नेह हो गया। मैंने ने पहले क्या कहा था, जब ये निकल रहे थे यहाँ से जा रहे थे, मैं कहा माधव ने आपको चुन लिया है, इस कारण से ये इनका मन बड़ा ठाकुर जी में। मैं क्या ऐसे थोड़ी इतना घुल मिल जाते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ ज़्यादा सुविधा तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप क्या है, आप ऐसी असुविधा में भी इतने प्रेम से रह रहे हैं, सो बहुत बढ़िया बात है। अभी इन्हें इतनी गर्मी लगती है, हाँ कौन सा चारों तरफ एसी लगा, वो एक एसी है, वो ठाकुर जी कोई गनीमत है, थोड़ा ठंडक दे दे। इतने लोगों में कहाँ एसी काम करेगा। तो लेकिन फिर भी यहाँ अभय चरणारविंद है, भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद है। जैसे श्रील प्रभुपाद के नाम के आगे आता है ना, हाँ, श्री श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ऐसे कहते हैं ना, तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी, तो उनका नाम भी है। अभय चरण भगवान के चरण हैं। तो बहुत ही बढ़िया बात है, भगवान के श्री चरणों में जो किसी भी देश काल परिस्थिति में प्रभु के श्री चरणों में लगते हैं, भगवान की उन पे अतिशय कृपा रहती है। उस कृपा का साक्षात्कार सर्व काल में जीव कर सकता है, अगर उस कृपा को माने। वो माने कि मेरे पे अथाह कृपा है प्रभु की, मुझ पे बहुत कृपा है भगवान की। भगवान की कृपा को अनुभव करने का एकमात्र तरीका, उसे अनुभव करें, कहें मुझ पे तो बड़ी कृपा है, उस कृपा को मानना शुरू कर दें, फिर वो आपके रियलाइजेशन में आना शुरू। हर बात पे कृपा दिखेगी, हर बात। ओ ये तो जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, तो ब्रह्मा जी ने कहा तत्ते अनुकंपान सो समीक्षमाणो, उनकी हर चीज में कृपा को देखे, समीक्षा करे। एक भक्त वो होता है जो प्रतीक्षा करता है, एक भक्त वो होता है जो समीक्षा करता है, एक तो इंतजार करता है। कौन सा? प्राणों का सौदा होता है एक क्षण में ही, ऐसे प्रिय एक दिन प्रभु आएंगे, निश्चित आएंगे। वो पल के जिस में मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिस में मोहब्बत जवान होती है, उस एक पल का तुझे
इंतजार है कि नहीं। एक तो उस समय का इंतजार करें, एक होता है समीक्षा, जहाँ देखें वहाँ भगवान की कृपा को देखें, समीक्षा करें। हाँ वाह, जहाँ देखूं वहाँ दिखती झलक घनश्याम प्यारे की, झलक घनश्याम प्यारे की। जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलबर हमारे की। जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलबर हमारे की। ये समीक्षा। और जो सबसे जो भक्ति नहीं कहा जाएगा उसे कहा जाता है जो करता है परीक्षा। तो भगवान की परीक्षा लेते नहीं बेटे, अपनी परीक्षा देते हैं। लाडली लाल की जय।